हेलो दोस्तों, हम सभी अपने भारत के सबसे प्रतिष्ठित टाटा, बिरला, अंबानी के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और अपने कॉलोनी के राह चलते हुए भिखारी के बारे में भी हम उतनी ही अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि दोनों का जीवन हमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कहाँ एक इंसान आसमान की बुलंदियों पे है और वहीं हमारी कॉलोनी का भिखारी जो है उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो भारतीय दर्शन में इसे हमारे जीवन का प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज मैं प्रारब्ध के बारे में आपसे बात करूंगी कि ये आखिर हमारे जीवन में किस प्रकार काम करता है। तो मैं हूँ जया मिश्रा, बात करते हैं हम हमारे जीवन के प्रारब्ध के बारे में। प्रारब्ध का अर्थ होता है हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो हम कर चुके हैं और उनका फल हमें इस वर्तमान जीवन में प्राप्त होना है। फिर वे हमारे अच्छे कर्म हों या फिर बुरे कर्म हों, हमें दोनों ही फल प्राप्त होंगे। यदि हमने अच्छाई की होगी तो हमें अच्छा मिलेगा और यदि हमने बुरे कर्म किए होंगे तो हमें उनका फल बुरा प्राप्त होगा। तो प्रारब्ध का सीधा सा सरल सा अर्थ है कि हमारे पिछले जन्मों के वे कर्म जो हम कर चुके हैं, अब सिर्फ उनका हमें फल प्राप्त करना है वर्तमान जीवन में। भारतीय दर्शन के हिसाब से कहते हैं हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही हमारे इस वर्तमान जीवन की रूपरेखा तय होती है कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे, किस माता पिता की संतान बनेंगे, हम किस देश में जन्म लेंगे, किस काल में जन्म लेंगे और हमारी मृत्यु कब होगी, हमारे रिश्तेदार कौन होंगे। ये सब कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि जब सब कुछ पहले से ही निर्धारित है तो फिर हम क्या करें? तो इसका सीधा सा सरल सा उदाहरण है कि एक जीवन जो है हमारा एक ताश के पत्ते की तरह है। उस खेल की तरह जब ताश के पत्ते हम सब में बांटे गए, बस अब उस पत्तों को हमें किस तरीके से खेलना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि आप उन पत्तों को किस चतुराई से, किस समझदारी से खेल सकते हैं कि आप जीत जाएं। ये आपके ऊपर निर्भर है, यही आपका पुरुषार्थ है और यही आपका वर्तमान कर्म है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने जीवन के प्रारब्ध को बदल सकते हैं? तो शास्त्रों में लिखा गया है कि आप अपने जीवन के प्रारब्ध को ना ही पूरी तरीके से मिटा सकते हैं और ना ही उसे बदल सकते हैं। इसके प्रभाव को थोड़ा कम जरूर किया जा सकता है। उसके 2 प्रकार हैं। पहला, सकारात्मक कर्म और साधना। जिस प्रकार धूप में छाता लगाने से धूप कम नहीं होती है, पर आप उस धूप से बच जाते हैं बस। और प्रार्थना, पूजा, आध्यात्मिक मार्ग से हमें हमारे जीवन के प्रारब्ध से निपटने की हमें शक्ति मिलती है। चाहे फिर हमें कितनी भी समस्या आए, हम कभी भी डरते नहीं हैं, उस समस्या का डट के सामना करते हैं। और दूसरा दृष्टिकोण में हमें अपने बदलाव लाना होगा कि जिस प्रकार हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए, जो भी घटनाएं घटी, वे सभी हमारे प्रारब्ध का ही परिणाम है। तो हम उन समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। हमें उनसे कभी भी डर नहीं लगता है। अगर हमें अच्छाई मिलती है तो हम उस पर गर्व करते हैं और उस पर घमंड नहीं करते पर कभी। और यदि हमें बुराई मिलती है कभी जीवन में तो हम उस बुराई का भी डट के सामना करते हैं। तो प्रारब्ध हमारे जीवन का एक ऐसा पहलू है जो कि हमारे पिछले जन्मों और हमारे वर्तमान जन्म से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।